आतंकी उमर के बचाव में कांग्रेस नेता इमरान मसूद बताया भटके हुए नौजवान। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने जमकर साधा निशाना। बीजेपी बोली कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में आत्मघाती हमलावर उमर मोहम्मद नबी का बचाव कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आतंकी उमर को लेकर उन्होंने उसे एक भटका हुआ युवक करार दे दिया है और इसके साथ ही सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सांसद की इस टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को परेशान करने तक का आरोप लगा दिया। बता दें आपको कि आज ही आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें उसने आत्मघाती बम विस्फोट को सही ठहराने की कोशिश की। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के सांसद ने कहा कि जब वीडियो आया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मसूद ने इस दौरान कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि उसने फिदायीन हमले में जस्टिफाई किया है, खुदकुशी कभी भी सूरत में किसी भी सूरत में इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, हराम है। आप मासूम लोगों को मार रहे हो, ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये भटके हुए लोग हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं और जो है इसने इस्लाम की तस्वीर जो है पेश नहीं होती है, ना ही ये इस्लाम का रास्ता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इमरान मसूद। देखिए, जो वीडियो आया है मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदायीन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा धर्म हमें अपने देश से प्यार करना सिखाता है। ये घटने का जो है, इस घटने का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये गुमराह लोग हैं, गुमराह लोगों की बातें इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं कर सकती। उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। लोग सोशल मीडिया पर उनकी घोर आलोचना कर रहे हैं। तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी ने इस बयान को आतंकवाद का संरक्षण देने वाला बयान बता दिया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा फिर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि 12 मासूम लोगों की हत्या करने वाले हमलावर को कांग्रेस भटका हुआ बता रही है, जो है बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कांग्रेस शुरू से ही आतंकवादी मामलों में नरम रवैया अपनाती रही है। ऐसे बयानों से उनके वोट बैंक की राजनीति साफ दिखती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, एक तरफ तो आज एक वीडियो आया है जिसमें कि किस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड आतंकी था वो सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। और दूसरी तरफ उसी दिन पर स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर की तरह काम करते हुए इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद बोलते हैं कि ये भटके हुए युवा है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए जब से ये आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों के बचाव में उतरा है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो हुसैन दलवाई हो, चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो अनुमा आचार्य हो। ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी रीति हो चुकी है इनकी। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टेंसेस से आतंकी बनते हैं। इन्होंने अफजल गुरु की पैरवी की जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। इन्होंने याकूब की पैरवी की। इन्होंने नक्सलियों को शहीद बोला। इन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट के लिए आंसू टपकाए। तो कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ, इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ, और उसका आज प्रमाण मिलता है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी के कई नेता जो है हुसैन दलवाई, पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, तारिक अनवर और सपा के अबू आजम में आतंकवादियों को मासूम बताने और परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अफजल गुरु, याकूब मेमन और बाटला हाउस मामले में आरोपियों का बचाव कर चुकी है और अब वही रवैया एक बार फिर दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर इसे लेकर लिखा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिल्ली बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद उमर को एक महज गुमराह युवक कहते हैं और वो अकेले नहीं। हुसैन दलवी जैसे कांग्रेस नेता भी पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय आतंकवादियों का बचाव करने में आ गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवादियों का बचाव करती है। कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है।
वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक सेल्फ मेड वीडियो बनाया और इसमें भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि इमरान मसूद आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं, जो इंडिया अलायंस का एजेंडा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी दिखाई, समाजवादी पार्टी भी आतंकियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट तक गई। मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और देश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी। इमरान मसूद के मन में आतंकवादी के लिए करुणा उत्पन्न हो रही है और इसीलिए वो उसके लिए शेल्टर तलाश रहे हैं, भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। सच बात यह है कि इंडिया अलायंस का ये घोषित एजेंडा है मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पहले भी वो आतंकियों के पक्ष में इस तरह के बयान देते रहे। उनके तमाम नेता इस बात के लिए कुख्यात हैं। स्वयं श्रीमती सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद। और इमरान मसूद जिस पार्टी में पहले रहे, समाजवादी पार्टी, वो तो आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने की पक्षधर रही है। आतंकियों के पक्ष में इस तरह की बैटिंग करना ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए कि वो जानबूझकर के घोषित एजेंडे के तहत भारत का विरोध करने वालों के भी पक्ष में खड़ी हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने भी जमकर निशाना साधा, कहा इस तरीके का बयान बेहद ही ज्यादा शर्मनाक, ऐसे बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अपर्णा यादव। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार का स्टेटमेंट जब भी आता है तो ये बड़ा अशोभनीय बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ही मुझे लगता है एक भटकी हुई पार्टी है और उनके समस्त जितने एमएलएज हैं और जो बचे कुछ एमपीज हैं वो भी भटके हुए हैं, दिशा भ्रम में। अगर एक डॉक्टर जो इतनी मेहनत, इतनी शिरकत, इतनी मुद्दत से जो है पढ़ाई करके जो है एमबीबीएस करता है और उसके बावजूद वो भटका हुआ है, तो ये एक बहुत ही विस्मयकारी चीज है कि जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और जो है आतंकवाद का जहां तक मैं समझती हूँ सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोल रखा है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जीरो टॉलरेंस हमारे आतंकवाद के प्रति जो है किसी प्रकार का हमारा समर्थन नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी यह बात तय कर रखी है और साफ तौर पर बोल रखा है कि हम आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भारत में नक्सलवाद, आतंकवाद को प्रण से, संकल्प से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम खत्म करके रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे दिशा भटकाव वाले बयान देंगे तो देश का युवा भी जो है दिशा भ्रमित होगा। इस प्रकार के बयान देने से इन लोगों को बचना चाहिए। तो जैसे कि आपने अपर्णा यादव का बयान सुन लिया है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता मोहसिन रजा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस मामले को लेकर इमरान मसूद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कह रहे हैं मोहसिन रजा, सुनिए। असल में ये जो भटके हुए लोग हैं ना, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जिनके आतंकी संगठन तक जिन्होंने बनाए हिंदुस्तान में, उनको सबको भटकाने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का ही है। और चूंकि कांग्रेस भी भटकी हुई है और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भटकाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से भी, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और देश में आतंकी घटनाओं पर आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। हमेशा से कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया किसने बनवाई थी और किसके दौर में ये बनी थी? ये कांग्रेस के दौर में बनी थी। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और उस संगठन को हमारे देश में आतंकी संगठन डिक्लेयर करके बैन किया गया। तो ये सारा काम और सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की ही देन है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा जब भी कोई आतंकी घटना होती है, इस तरह की कोई भी घटना होती है, जो देश विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं, उनको क्लीन चिट देने का काम या उनके समर्थन में अगर खड़ी दिखाई देती है तो वो कांग्रेस ही खड़ी दिखाई देती है। तो जैसे कि हमने मोहसिन रजा का भी बयान सुन लिया है, साफ तौर पर इमरान मसूद द्वारा दिए गए इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इमरान मसूद ऐसे व्यक्ति को जो आतंकी है, जिसने बम धमाका किया, जिसके वजह से इतने लोगों की जान चली गई, उसे भटका हुआ नौजवान बताकर आखिर क्या दिखाना चाहते हैं, आखिर क्या स्थापित करना चाहते हैं? कांग्रेस की आखिर ये कैसी मानसिकता है जो समय समय पर आतंकियों के बचाव के लिए खड़ी हो जाती है? बता दें आपको कि ये अभी आज ही की बात है जब कांग्रेस के एक और नेता का बयान जो है काफी वायरल हुआ था, जिसे लेकर भी काफी ज्यादा आलोचना का सामना जो है कांग्रेस को करना पड़ा था। उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती की तरह सिचुएशन को और प्रेशर कुकर माहौल को जो है, कश्मीर के मुद्दे को जो है, तमाम जो है सिचुएशनल चीजों को आतंकियों के समर्थन की तरह इस्तेमाल कर दिया और ये कह दिया कि जो स्थिति है उसकी वजह से ऐसे मामले होते रहते हैं, ऐसे ब्लास्ट
हो रहे हैं। और इसके बाद एक और कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का भी जिस तरीके से भटके हुए नौजवान शब्द, भटके हुए लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल आतंकी के लिए किया जा रहा है, इससे भी आम जनता काफी ज्यादा खफा, नाराज नजर आई। और बीजेपी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ चुका है। इंडी गठबंधन के लोग जो है, इंडी गठबंधन इस पार्टी के जो नेता हैं, ये समय समय पर आतंकियों के बचाव में इस कदर उतर जाते हैं और कोर्ट तक जाने की हिमाकत कर देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।